शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो सीधा प्रभाव हमारे हृदय गति पर पड़ता है और हृदय गति सीधे सीधे नाड़ी से जुड़ी होती है। लिहाजा नाड़ी को पकड़कर ही हृदय गति का पता लगाया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा में नाड़ी को अहम माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच आज नाड़ी चिकित्सा हालांकि खो सी गई है, लेकिन अब कोरोना काल के बाद से एक बार फिर इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। आयुर्वेद में ऐसी तमाम जड़ी बूटियां हैं जो आसानी से रोगों से निजात दिला सकती हैं। हालांकि अब कुमाऊं में नाड़ी वैद्य कम नजर आते हैं, लेकिन आज गंभीर से गंभीर रोग और इनफर्टिलिटी के सफल इलाज के लिए लोग इस चिकित्सा का सहारा ले रहे हैं। शहर के नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी वैद्य अंकिता गुप्ता कुछ ऐसे ही लोगों की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। दोनों दंपति इस विधा से कई बीमारियों का उपचार कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों स्किन की समस्या के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, सफेद दाग, पाइल्स, डायबिटीज और बांझपन या इनफर्टिलिटी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आयुर्वेद कितना कारगर है और नाड़ी चिकित्सा का क्या योगदान है, बता रहे हैं डॉक्टर राहुल और डॉक्टर अंकिता। आप भी सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य राहुल गुप्ता है। मैं BMS MD हूँ महाराष्ट्र से। हमारा चिकित्सालय पिछले 10 वर्षों से हल्द्वानी ही नहीं बल्कि देश विदेश में 20 से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। इनफर्टिलिटी में बेसिकली हम लोग नाड़ी परीक्षा द्वारा कुछ एक ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो पेशेंट चाह के भी चिकित्सक को नहीं बता पाता, तो उसके द्वारा फिर हम रोगी की चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा है, इसलिए इसमें इनफर्टिलिटी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स रोगियों को नहीं रहता है। साथ ही साथ उसकी जो आने वाली संतान है या फिर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद जब जो बच्चा कंसीव होता है, उसका बर्थ के साथ ही उसका इम्यूनिटी वगैरह अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है। और साथ ही साथ हमारी चिकित्सा से नेचुरल डिलीवरी को प्रमोट करने में ज़्यादा सहायक रहता है। इनफर्टिलिटी में बेसिकली आजकल क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उसका जो असर है दोनों शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों पे पड़ता है। साथ के साथ जो आजकल का आहार विहार है जिसमें खाद्य पदार्थों में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, हर चीज़ में हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग है, तो इसकी वजह से जो बीज है वो एक अलग तरीके का तैयार होता है और उसी तरीके के खान पान की वजह से हर 5 में से 3 कपल आजकल इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा से हम रोगी की चिकित्सा के साथ साथ उसका खान पान करेक्ट करते हैं और जनरली अगर पेशेंट में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो 3 से 5 महीने के अंदर कंसीव हो सकता है रोगी। हमारे पास ऐसे केस हैं कि जो अपनी मेनोपॉज एज के आसपास तक थी फीमेल्स और वो भी कंसीव हो चुकी हैं। तो आयुर्वेद आपका अपना चिकित्सा शास्त्र है, तो इस पे आप इसका लाभ अवश्य उठाएं, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। मॉडर्न साइंस में देखिए अभी रिसर्च बेस्ड साइंस है, वो रिसर्च के बेसिस पे अभी उनका ट्रीटमेंट चलता है। बेसिकली देखा जाता है कि मॉडर्न साइंस में हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो तभी आते हैं जब उनको मॉडर्न साइंस में उनका ट्रीटमेंट फेल हो चुका हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि मॉडर्न साइंस के अनुसार उनका मेल्स में स्पर्म काउंट या सीमन एनालिसिस नॉर्मल रहता है, फीमेल्स में भी सारे टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, फिर भी उनका इनफर्टिलिटी करेक्ट नहीं हो पाता है। उनके IVF और IUI के कई सेशंस फेल हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो हमको अप्रोच करते हैं। तो कारण इसका यही है कि इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक को किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बांधा नहीं जाता है। तो नाड़ी परीक्षण से कुछ एक ऐसे भाव पेशेंट जो व्यक्त नहीं कर पाता है वो चिकित्सक को भली भांति ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद के अलग-अलग परीक्षाएं हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ एक ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो हाईलाइट होते हैं, उन पे चिकित्सा दी जाती है, तो शीघ्र ही पेशेंट को लाभ मिलता है। यहाँ पे हमारा क्लिनिक के लगभग 10 साल से चल रहा है। यहाँ पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की चिकित्सा सफलतापूर्वक 10 साल से कर रहे हैं। मेनली फीमेल इनफर्टिलिटी में जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण इस समय जो सबसे ज़्यादा मेन कॉज है वो है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ट्यूब का बंद हो जाना, जो नलियाँ होती हैं गर्भाशय के आगे उसको बंद हो जाना,
फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बोलते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड हो जाना या यूट्रस में बच्चेदानी में सूजन हो जाना, या कोई कारण नहीं है फिर भी एज ज़्यादा हो गई है, 38 प्लस है पेशेंट, इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या इसके अलावा सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे और उनको सफलतापूर्वक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर बस्ती, जो पूरे कुमाऊं रीजन में सिर्फ हमारे ही चिकित्सालय में होती है। उत्तर बस्ती और किसी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में यहाँ नहीं होती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में उत्तर बस्ती का सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया जाता है। फाइब्रॉइड में 3 सिटिंग्स के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट कंसीव कर जाता है। इवन 2 सिटिंग्स के बाद भी अगर हम पेशेंट को ट्राई करने के लिए बोलते हैं तो वो कंसेप्शन में सफलतापूर्वक उसको परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो इस समय मिनार्की के टाइम 14-15 साल के बच्चे भी लेके आ रहे हैं, जो बढ़ता जाता है उनको पता नहीं चलता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और बच्चेदानी में सिस्ट है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इनके लिए 3 महीने का मेडिसिन का शमन चिकित्सा का कोर्स चलता है। साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट्स को पंचकर्म प्रोवाइड किया जाता है और मेल और फीमेल दोनों को पंचकर्म की सुविधा यहाँ पे सफलतापूर्वक दी जाती है। मेडिसिन इंटरनली दी जाती है और इससे वो कंसीव कर जाता है।